चलिए आज हम सेल्फ लव के बारे में और बातें करते हैं। एक गहरी सांस लें। कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें। इमेजिन कीजिए कि आप मिरर के सामने खड़े हैं और मिरर के सामने खड़े होकर आपको अपने बारे में क्या फील होता है। ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे हैं मिरर के सामने, या फिर अपनी कमियों की तरफ ध्यान जाता है। पहले क्या होता है चेक कीजिए। हम बचपन से सीखते हैं कि दूसरों के साथ कैसे प्यार किया जाए, पर कोई भी हमको ये नहीं बताता कि हम खुद के साथ प्यार कैसे करें। तो आज हम खुद के बारे में प्यार करने की बातें करेंगे। और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है खुद से प्यार करना, बल्कि ये एक रियल चीज़ है जिसकी कि हमको बहुत ज़रूरत है, जिसके बिना हमारी लाइफ जो है ना हैपनिंग नहीं होती। तो हमको अपनी लाइफ को हैपनिंग बनाने के लिए खुद से प्यार करना सीखना ज़रूरी है। अब खुद से प्यार करने का मतलब क्या होता है? तो खुद से प्यार करने का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता है। ऐसा भी नहीं है कि हम दूसरों से ज़्यादा बेटर हैं इसलिए हम खुद को प्यार करते हैं। खुद के साथ प्यार करने का मतलब होता है कि जो हम अपने क्लोज लोगों के साथ अपनापन दिखाते हैं, धैर्य रखते हैं, उनको कंपैशन देते हैं, वो सारी चीज़ें खुद को देना। जब कोई दूसरा दुखी होता है तो हम उसको कितने प्यार से मनाते हैं, हम उसको बोलते हैं कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब हम खुद गलती करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने आप को गिल्टी फीलिंग करते हैं, बार बार अपने आप को ऐसा लगता है कि पनिशमेंट दें। हम उससे बाहर नहीं आ पाते उस फीलिंग से। जबकि दूसरों को हम बोलते हैं कि कोई बात नहीं, छोड़ देना, हो जाएगा, नहीं होगा, गलती हो गई, कोई बात नहीं। हम आगे के सोचते हैं, लेकिन हम खुद के लिए ये चीज़ें नहीं सोच पाते हैं। तो खुद से प्यार करने का मतलब होता है कि अपने आप के साथ अच्छे से बात करना, खुद को स्वीकारना, अपनी कमियां, अपनी गलतियां, अपनी भावना, हर चीज़ के साथ हम जैसे हैं अपने आप को वैसे एक्सेप्ट करना। कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जो है जैसे है ठीक है। दैट इज़ सेल्फ लव। और खुद से प्यार करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब हम खुद से प्यार करते हैं ना तो हमको दूसरों की नीड ख़त्म हो जाती है। दूसरे हमको ऐड ऑन करने के लिए आए, हमको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आए, लेकिन जो हमारी नीड होती है, ज़रूरत होती है, जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, तो हमको दूसरों से वैसे प्यार की ज़रूरत नहीं होती। हम अपनी बाउंड्रीज़ फिक्स कर सकते हैं, हमको अपनी वैल्यू पता होती है। अभी क्या होता है कि जब हम दूसरों की नीड होती है ना, तो नीड्स के लिए तो आदमी कुछ भी कर जाता है ना। तो जब हम अपनी नीड खुद फिलफिल कर पाते हैं तो हम अपनी चीज़ें, अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट कर सकते हैं। हमको गलत चीज़ों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमको पता होता है कि हमको कहाँ पे रुकना है और कहाँ पे कितना दूसरों को अलाउ करना है। जैसे कि अगर हम ना बोलें तो हम बिना किसी जस्टिफिकेशन के, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के ना बोल सकते। अगर कोई चीज़ हमको ठीक नहीं लग रही है तो हमको कुछ भी जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं। ये भी अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट करना होता है। बिना गिल्टी फील किए हम ना बोल सकते हैं। कई बार जब हम आराम करते हैं ना तो भी हमको गिल्टी होती है, अपराध बोध होता है कि हम आराम कैसे कर सकते हैं जब इतना काम है, या किसी को मेरी ज़रूरत है, फ्रेंड्स को, फैमिली को। तो हम आराम भी नहीं करते हैं। बहुत बार आराम करते हैं तो गिल्ट में आते हैं, या फिर एक्सक्यूज़ेस देते हैं कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, मैं बिना आराम के चल नहीं पाऊँगा। हम एकदम ठसके के साथ खुश होकर ये नहीं बोल पाते कि मेरे को इस समय आराम की ज़रूरत है। तो हम अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट कर सकते हैं। हम अपने मन और अपने शरीर के लिए सही फैसले ले सकते हैं। कई बार हमको चीज़ें ठीक नहीं लगती, लेकिन फिर भी हम दूसरों की बातें मानते जाते हैं, अपने खुद के डिसीजंस नहीं ले पाते। और जब डिसीज़न लेते हैं तो सामने वाला क्या सोचेगा, तो हम उसको जस्टिफाई करने की भी कोशिश करते हैं। तो अगर हम खुद को प्यार करते हैं ना, तो हम बिना किसी अपराध बोध के, बिना किसी जस्टिफिकेशन के लिए अपने खुद के लिए डिसीजंस ले सकते हैं। और हम खुद को प्यार नहीं करते ना, तो हम दूसरों से वैलिडेशन एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमको वैलिडेट करे, कोई और, फैमिली से, फ्रेंड से, बाहर के लोग। लेकिन जब हम खुद को प्यार करने लग जाते हैं तो फिर हमको वैलिडेशन की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। फिर हम कॉम्प्लीमेंट करने के लिए सब चीज़ अलाउ करते हैं, लेकिन वो जो नीड होता है, जो कि हम मांगते हैं, भीख जैसे मांगते हैं, प्यार मांगते हैं, बेगिंग करते हैं, उसकी हमको ज़रूरत नहीं होती है। और हम
खुद की चीज़ें अपनी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी इनर टॉक्स होती है, जो हम अपने आप से बात करते हैं, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। बहुत बार क्या होता है कि हम अपने साथ नेगेटिव बातें करते हैं, हम अपनी कमियां ढूंढते रहते हैं हमेशा, हमको हमेशा ऐसा लगता है कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। तो जब भी हम अवेयर हो जाए अपनी जो सेल्फ टॉक्स होती हैं, तो उसको देख सकते हैं। तो हम एक भी नेगेटिव की जगह हम उसको रीफ्रेम करके पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, तो उसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ, और मैं सीख रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो हम रीफ्रेम कर सकते हैं उन बातों को, नए सेंटेंसेस जो कि पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। कई बार हमको लगता है कि मैं हार गया, लेकिन हम हारे तो तब ना जब हमने कोशिश की और फिर लर्न किया। तो मैं हार गया की जगह मैंने कोशिश की और मैं सीख रहा हूँ। तो हम अपने सारे नेगेटिव टॉक्स को रीफ्रेम करके उनको पॉजिटिव्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद भी ये बोल सकते हैं कि अगर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तो इट इज़ ओके। मैं नहीं करने के साथ भी अपने आप को प्यार और स्वीकार करता हूँ। जब हम एक स्टैंडर्ड आ जाते हैं, एक स्टेबिलिटी में आ जाते हैं, तो वहाँ पे हम बेटर डिसीजंस ले सकते हैं, बेटर स्टेप्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमको अपने आप की कामनेस में आना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम अपने आप को एक्सेप्ट करने लग जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली हम पाएंगे कि हमको सब जगह से एक्सेप्टेंस मिल रही है। एक्चुअली हमको एक्सेप्टेंस मिलती रहती, पर हम फील नहीं कर पाते क्योंकि हम खुद को एक्सेप्ट नहीं करते। तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम खुद को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, तो हमको समझ में आने लग जाता है कि हम दूसरे के द्वारा भी कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। और अपने मन और अपने शरीर का ख्याल रखना हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कई बार हम दूसरी चीज़ों के चक्कर में अपनी बॉडी को भूल जाते हैं, अपनी एक्सरसाइज को, अपने फूड को की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो अपने आप से प्यार शो करने का एक ये बहुत अच्छा तरीका है कि हमारे शरीर की जो भी रिक्वायरमेंट है, हमारे मन की जो भी रिक्वायरमेंट है, हम उसको पूरी करें। अगर हमारे मन को कंपैशन चाहिए तो हम अपने आप को कंपैशन दें। हमको एक्सरसाइज की ज़रूरत है सॉरी, तो हम मूव करें। एक्सरसाइज नहीं भी करते तो वॉक करें, हिले, डांस करें, गाना गाएं, जो भी चीज़ हमको अच्छी लगती है, लिखें, पेंटिंग करें, जो भी। अगर हमको हमारा मन करता है कि हम सिर्फ ऐसे ही बैठ जाएं, हम कुछ नहीं करें, तो हम वो भी कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो ओके। तो हम अपने मन का और अपने शरीर का ख्याल रखें। ये समझें कि अगर हमारी बॉडी किसी चीज़ के लिए रेसिस्ट कर रही है, तो हो सकता है कि ये राइट टाइम नहीं है उस काम को करने की। तो हम थोड़ा सा पॉज करके अपने आप को ऑब्ज़र्व करते जाएं, और फिर अपना ख्याल रखते हुए हम आगे के स्टेप्स लेते जाएं। और खुद से प्यार करना डेस्टिनेशन नहीं है, ये तो एक जर्नी है। कभी आसान दिन होंगे, कुछ दिन मुश्किल भी होंगे, कुछ दिन डिफ़िकल्ट होंगे। कई बार ऐसा लगेगा कि मैं हार गया, पर जो भी होगा, एक छोटे छोटे स्टेप्स भी मायने रखते हैं, क्योंकि वो छोटे स्टेप से ही हमको मंजिल मिलती है। चांद पे भी जब हम पहुँचे तो एक छोटा सा स्टेप हमने धरती से स्टार्ट किया। और हम खुद के साथ हमेशा, हमको अपने लिए डंडा लेके खड़े करने की ज़रूरत नहीं। अपने आप को ठीक करने के लिए हमेशा हम खुद के साथ प्यार से बात कर सकते हैं, गहरी सांसें ले सकते हैं, क्योंकि सांस से भी हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, अवेयरनेस में आते हैं। और जो भी हम काम करते हैं तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस काम से हमारा प्यार बढ़ रहा है खुद के लिए कि कम हो रहा है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको कि टूवर्ड्स या फिर अवे। तो जो भी काम हमको अपनी तरफ ले जाता है वो काम करना वर्थ है। जो काम हमको अपने अगेंस्ट में ले जाता है तो उसकी तरफ ध्यान दें, उसको ऑब्जर्व करें कि हम वो क्या कर रहे हैं। और आप अपने प्यार के बिल्कुल काबिल हैं, अपने प्यार के वर्थ हैं। तो एक गहरी सांस लें, और आप जैसे हैं वैसे इनफ है। आपको कुछ भी चेंज करने की राइट नाउ ज़रूरत नहीं। सबसे पहले अपने आप को स्वीकार करें, अपने आप को प्यार करें, और फिर जो भी स्टेप्स लेना हो लेते जाएं। मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे।